स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण क्लासेज में। अध्याय शुरू करेंगे क्रिया। क्रिया विकारी शब्द का चौथा भेद। क्रिया की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 जून को हमारे टेस्ट का आयोजन रखा जाएगा, जिसमें 28 मई तक जितनी भी क्लासें हमारी होगी, चाहे कोई भी चैप्टर हो, उनकी सभी की जितनी भी क्लासें होंगी उन सब चैप्टर से आपका एक टेस्ट बनेगा। पर्सनली ये एसआई के लिए बनेगा, जिसमें से जिसके जो चैप्टर है, चाहे रीट के लिए, चाहे पटवार के लिए या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, वो प्रश्न आप अटेंड कर सकते हैं। और जो हमारा टेस्ट आपको उपलब्ध होगा वो हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल एमआर की क्लासेस, और जितने भी आपको नोट्स, हिंदी व्याकरण के नोट्स मिलेंगे वो एमआर के क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। उसको सब्सक्राइब कीजिए आप, और आपको वहां हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं क्रिया चैप्टर। क्रिया विकारी शब्द का चौथा भेद। पहली बात कि क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम का होना या करना। काम का होना या करना। जिस शब्द रूप से हमें कार्य के होने या करने के बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द रूप से हमें काम का होना या करना पता चलेगा उसको क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, मोहन आम खा रहा है। मोहन आम खा रहा है। अब ये जो खा रहा है शब्द, इससे हमें पता चल रहा है कि मोहन क्या कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है? खा रहा है। अब ये शब्द क्या बोध करवा रहा है? काम का होना या करना। काम का होना या करना जिस शब्द रूप से पता चलेगा वो क्रिया कहलाएगी। क्रिया के बगैर आप वाक्य में कल्पना नहीं कर सकते। क्रिया के बगैर वाक्य नहीं होता, वाक्यांश होता है। क्रिया के बगैर वाक्य नहीं होगा, वाक्यांश होगा। वाक्य का अंश अर्थात वाक्य का भाग होगा। बगैर क्रिया के वाक्य नहीं होता, वाक्यांश होता है। वाक्य में कर्ता या कर्म दोनों में से एक हो सकता है। कर्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्रिया नितांत आवश्यक है। क्रिया जरूरी है। कई बार ये क्रिया प्रत्यक्ष रूप से नहीं आके परोक्ष रूप से होती है। जैसे देखिए, क्या राम पढ़ेगा? क्या राम पढ़ेगा? अब ये प्रश्न किया है, क्या राम पढ़ेगा? अवश्य। उत्तर क्या है? अवश्य। यहां क्रिया प्रत्यक्ष रूप से है। पढ़ना क्रिया है, पढ़ेगा। क्रिया काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। भूतकाल की क्रिया आएगी, वर्तमान काल की क्रिया आएगी वाक्य के अनुसार, और भविष्य काल की आएगी। यहां मात्र अवश्य तो लिखा हुआ, यहाँ क्रिया परोक्ष रूप से, क्योंकि जो प्रश्नकर्ता के प्रश्न में क्रिया आई है, प्रश्नकर्ता के प्रश्न में जो क्रिया और करता है, उसी को उत्तरदाता ने प्रयोग में लिया। जिसे क्या राम पढ़ेगा, प्रश्न क्या था? राम पढ़ेगा। अब ये राम करता है, पढ़ेगा क्रिया है। इसी को उत्तर जो उत्तरदाता था उसने प्रयोग में लिया कि हाँ अवश्य राम पढ़ेगा। क्रिया में क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ धातु। अब ये धातु है, मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और मूल रूप के पीछे हम ना का प्रयोग करेंगे तो क्रिया बन जाएगी पढ़ना। पढ़ना। जा धातु, ना, जाना, आना, रोना, लिखना, सोना, ये सारे क्या है? क्रियाओं का निर्माण हो रहा है। मूल धातु के पीछे ना लगा के हम हिंदी में क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। बात करेंगे क्रिया के भेद कितने होते हैं। प्रश्न जो आता है वो भेद से आता है। ये बेसिक जानकारी थी आपके लिए कि क्रिया कहते हैं किसे। क्रिया किसी का काम का होना या करना। मोहन आम खा रहा है, ये जो खा रहा है शब्द, ये क्या बोध करवा रहा है? हमें किसी काम के होने का या करने का बोध करवा रहा है। और क्रिया कई बार वाक्य में परोक्ष रूप से, और परोक्ष का अर्थ होता है अक्षी से परे। हमने किया था परोक्ष, अक्षी से परे, अव्यय भाव समास होता है। और कई बार प्रत्यक्ष रूप से आती है। अक्षी के सामने होती है वो प्रत्यक्ष, और अक्षी से परे होती है वो परोक्ष।
वाक्य में क्रिया के बगैर वाक्य की हम कल्पना नहीं कर सकते, और जहां क्रिया नहीं होगी वो वाक्य का भाग होगा। उसने कहा, उसने कहा। अब इसमें क्रिया नहीं है तो ये क्या है? ये वाक्य नहीं है, ये वाक्यांश। वाक्य पूर्ण सूचना देता, वाक्यांश पूर्ण सूचना नहीं देता। ये वाक्य में अध्याय में हम चर्चा करेंगे वाक्यांश और वाक्य के बारे में। आइए चर्चा करते हैं क्रिया के भेद पे। बात करेंगे क्रिया के जो भेद है, क्रिया के भेद। क्रिया के 3 भेद किए गए। कितने भेद है? 3 भेद। 3 भेद है जिनमें क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर प्रयोग या रचना के आधार, प्रयोग या रचना के आधार पर और काल के आधार पर। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद किए गए, और रचना और संरचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर 4 भेद किए गए, और काल के आधार पर 3 भेद किए। पहले हम चर्चा करेंगे क्रम के आधार पर जो भेद किए गए हैं। वाक्य में क्रम हो या ना हो, 2 भेद है, अकर्मक और वह सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का अर्थ नहीं है कर्म। जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा वहां क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। और जहां कर्म होगा वहां क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक होगी। कौन सी होगी? सकर्मक होगी। बात करते हैं कर्म के आधार पर जो 2 भेद किए गए हैं, अकर्मक और सकर्मक। पहले चर्चा करेंगे हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़े। क्रिया के जिस रूप से कार्य का फल कर्ता पर पड़े, कार्य का फल कर्ता पर, फल कर्ता पर पड़ेगा। कार्य का फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद किए गए, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण। जहां वाक्य में कर्म का अभाव हो, और जहां वाक्य में कर्म का अभाव हो और कर्म के अभाव में भी वाक्य पूर्ण सूचना दे, वहां पूर्ण अकर्मक। कर्म का अभाव होगा। पूर्ण अकर्मक में पूर्ण मन पूरा, अकर्मक जहां पूरी तरह कर्म का अभाव होगा, पूरी तरह कर्म का अभाव होगा। बात करते हैं अकर्मक क्रिया के पहले भेद पूर्ण अकर्मक पे। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य माने इस प्रकार, जैसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, नाचना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, सोना, आना, जाना, गिरना, निकलना, मंडराना, तैरना, ये क्रियाएं किस प्रकार की? ये क्रियाएं अकर्मक। अकर्मक का क्रिया में क्या है? कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता। पूर्ण अकर्मक में कर्म होगा ही नहीं। अपूर्ण में आपको कर्म का आभास होगा या भ्रम होगा। कर्म तो नहीं होगा, लेकिन कर्म का आपको भ्रम उत्पन्न होगा। अब आपको सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि किस प्रकार हम कर्म को पहचाने कि वाक्य में कर्म है या नहीं है। तो देखिए, मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, ये तो आपको बेसिक बातें बताइए, जरूरी नहीं हो 90%, 99% जब ये क्रिया लगी होगी या कर्मक क्रिया होगी, लेकिन
फिर भी आपको तरीका तो आना चाहिए भी अकर्मक क्रिया को पहचाने किसी प्रकार। मोर नाच रहा है, यहाँ नाचना क्या है? क्रिया है। रहा सहायक क्रिया है। ये काल की स्थिति को बता रही है, कार्य वर्तमान में हो रहा है या भूतकाल में हो रहा है उसके बारे में बता रही है। ये सहायक क्रिया है। नाचना क्या है? क्रिया है। अब कुछ नहीं करना आपको, कर्ता व मुख्य क्रिया को, कर्ता व मुख्य क्रिया को साथ में लेकर आपको क्या का प्रश्न करना है? करना क्या? कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेकर आपको क्या का प्रश्न करना है। अगर क्या का उत्तर आ जाए, क्या का प्रश्न किया और उत्तर आ जाए तो वो सदैव कर्म। अगर नहीं आएगा उत्तर तो अकर्मक क्रिया में होगा। कहां होगा? अकर्मक क्रिया को। पहले हम बात कर रहे हैं पूर्ण अकर्मक की। आपको करना है कर्ता को लेकर और मुख्य क्रिया को लेकर क्या का प्रश्न करना है। क्या का प्रश्न का उत्तर आ जाए, जैसे मोर क्या नाचा। जो ये क्या शब्द है इसका प्रयोग हम मुख्य क्रिया से पहले करेंगे। मोर क्या नाच रहा है, वाक्य क्या था? मोर नाच रहा है। हमने क्या किया? क्या का प्रश्न किया, मोर क्या नाच रहा है। अब यहां देखिए क्या का प्रश्न किया, लेकिन क्या का क्या उत्तर आ रहा है? मोर क्या नाच रहा है, नहीं आ रहा है। जब क्या का उत्तर नहीं आएगा तो वहां सदैव पूर्ण अकर्मक होती है। वहां सदैव क्या होती है? पूर्ण अकर्मक होती है। आपको प्रश्न सिर्फ क्या का करना है। अन्य प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन, क्या, कब, कौन, कब, कैसे, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर इनका प्रयोग करने से उत्तर आ रहा है तो वह है पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया में तो दूसरा प्रश्न ही नहीं होगा क्या के अलावा। क्या का प्रश्न करेंगे और उत्तर नहीं आएगा, पूर्ण अकर्मक हो जाएगी। अगर क्या का प्रश्न के अलावा अन्य प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करें और उत्तर आए तो अपूर्ण अकर्मक होगी। पहले हम बात पूर्ण अकर्मक पे कर रहे हैं, और भी वाक्य देखते हैं। राम दौड़ रहा है, सीता सो रही है, राजेश जाग रहा है। एक उड़ना क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य देखिए आप। राम दौड़ रहा है, हमें करना क्या? कर्ता और मुख्य क्रिया को लेकर क्या का प्रश्न करना है। राम क्या दौड़ रहा है, राम क्या दौड़ रहा है। यहां राम क्या दौड़ रहा है, कोई उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर पता चला कि भाई राम क्या दौड़ रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है, तो क्रिया है पूर्ण अपूर्ण अकर्मक। अब अगर पेपर में आपके पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक नहीं आए तो आपको सीधा अकर्मक करना है। जहां कर्म नहीं होगा वहां अकर्मक क्रिया होगी। जैसे वाक्य देखिए, सीता सो रही है, सीता सो रही है। सीता क्या सो रही है, पता नहीं चल रहा है। क्या का जहां उत्तर नहीं आएगा वहां कर्म नहीं होगा, उत्तर आएगा वहां सकर्मक। अगर उत्तर नहीं आएगा अकर्मक हो जाएगी। और अकर्मक भी कैसी? पूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक। राजेश जाग रहा है, राजेश क्या जाग रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है। राजेश क्या जाग रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है, तो क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया। पहले वेद पे चर्चा कर रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा है, तो क्रिया पूर्ण अकर्मक। जैसे देखिए, बालक खेल रहा है, बालक खेल रहा है, बालक खेल रहा है। वाक्य क्या है? बालक खेल रहा है। वाक्य में कर्ता कौन है? बालक। कार्य को करने वाला कर्ता होता है और जो कर्ता काम कर रहा है वो कर्म होता है। बालक कर्ता है, खेलना क्या है? क्रिया है। हमें क्या करना है? कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेके क्या का प्रश्न करना है। कर्ता कौन है? बालक है। और क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हम कहां करेंगे? मुख्य क्रिया से पहले। बालक क्या खेल रहा है, बालक क्या खेल रहा है, बालक क्या खेल रहा है। अब क्या का उत्तर आ रहा है।
अगर क्या का उत्तर नहीं आ रहा है तो क्रिया हमेशा अकर्मक, और अकर्मक भी कौन सी? पूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक होगी। पूर्ण, जैसे वाक्य है बिल्ली भाग रही है, बिल्ली बिल्ली भाग रही है। अब बिल्ली क्या भाग रही है? बिल्ली क्या भाग रही है? बिल्ली क्या भाग रही है? प्रश्न क्या का उत्तर नहीं आ रहा है तो पूर्ण अकर्मक होगी। और ये पूर्ण कर्मक भेद आपको परीक्षा में नहीं दिए हो तो आपको अकर्मक की। सांप रेंगता है, सांप रेंगता है, सांप रेंगता है। सांप क्या रेंगता है? सांप क्या रेंगता? सांप क्या रेंगता है? क्या का उत्तर नहीं आ रहा है तो वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य अकर्मक क्रिया। राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है ये हमें पता नहीं, लेकिन विवाद की स्थिति क्या कहां उत्पन्न हो जाती है कि राम कुछ तो पढ़ रहा है, कुछ का हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वाक्य में कर्म नहीं आया है तो राम हमारे लिए कुछ नहीं पढ़ रहा है, हमारे लिए इतना ही देखना है क्रिया कौन सी है। भी हमें इतना ही देखना है कर्म आया है या नहीं आया है। कर्म का पता कैसे चलेगा? मुख्य क्रिया और कर्ता को साथ पढ़कर क्या का प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर आ गया तो कर्म है, नहीं आया तो कर्म नहीं है। और कर्म के आधार पे दो भेद हमने किए थे, अकर्मक कर्म नहीं होगा, सकर्मक कर्म सहित, अकर्मक कर्म रहित। घुसना भी क्रिया इसमें आती है, रेंगना। ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जो नोट्स है आपको एमआर के क्लासेस के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बनाया, उस पर विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। इसीलिए मैं परिभाषाएं आपको नहीं लिखा रहा हूं। जो मुख्य बात है वो है समझने पे, किस प्रकार आप वाक्यों को समझते हैं। बेटर आपको जहां बहुत किताबें आज बाजार में उपलब्ध हिंदी की, कहीं से भी उठा के देखोगे आपको मेट्रो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन किताब से हम क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि हमें समझ नहीं आ पाता कि क्या करना है, क्या हो रहा है। नियम किताबों में भी पढ़े लेकिन समझाने वाला कोई नहीं। बात करेंगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया पे, अपूर्ण अकर्मक क्रिया पे। दूसरा जो भेद था अकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया के जो दूसरे भेद पे चर्चा करेंगे, अपूर्ण अकर्मक। देखिए इसमें क्या है, शब्द और कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेकर जब आप प्रश्न क्या का करोगे, लेकिन उत्तरदाता क्या के प्रश्न का उत्तर न देके कौन, कब, किसे, कैसे आदि प्रश्नों का आपको उत्तर दे, वहां अपूर्ण अकर्मक हुई। यहां कर्म का अभाव होता है, अभाव होता है, लेकिन कर्म होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। कर्म होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, बेम हो जाता है। आपको लगने लगता है कि हाँ कर्म है, एक्चुअली वो कर्म नहीं होता, कर्म का भ्रम होता है। करना क्या है वो देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अब देखिए मुख्य क्रिया क्या है। मुख्य क्रिया उड़ना है, मुख्य क्रिया और कर्ता क्या है, काम कौन कर रहा है यहां उड़ने का,
क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। क्रिया को कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है। उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है, तो पक्षी वाक्य का कर्ता है। उड़ना क्या है? मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया से पहले हम क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे? क्या? पक्षी क्या उड़ रहे? क्या का तो उत्तरदाता आपको उत्तर नहीं दे रहा है। आपको क्या करना है? कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेके क्या का प्रश्न करना है। क्या का उत्तर नहीं आएगा। पूर्ण अकर्मक में क्या का उत्तर नहीं आ रहा था, बात यहीं खत्म हो रही थी। लेकिन अपूर्ण कर्मक में क्या होता है? अकर्मक में क्या होता है? आपकी जिज्ञासा जागृत होती है और प्रश्न करता वापिस कौन से प्रश्न करता। देखिए, जब हम क्या का प्रश्न करने से उत्तर नहीं आएगा तो हम अन्य प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे कब, कौन, कहां, किसे, कैसे। इन प्रश्नों का प्रयोग, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करने से अगर उत्तर आए तो वहां अपूर्ण अकर्मक होगी। वो कर्म नहीं होगा। कर्म मात्र क्या का प्रश्न करने से जो उत्तर आएगा वो वाक्य का कर्म होगा। और जब इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे और जो उत्तर आएगा वो कर्म नहीं होगा। देखिए, पक्षी क्या उड़ रहे? उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन पक्षी कहां उड़ रहे? उत्तर आ गया पटाख दे कि आकाश में। तुरंत उत्तर आ गया कि पक्षी कहां उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। ये आकाश कोई कर्म नहीं है। ये आकाश कोई कर्म नहीं। ये आकाश कर्म नहीं है। ये क्या है? आकाश क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। उड़ने का स्थान बता रहा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया की जो विशेषता बताता है वो अव्यय में एक भेद होता है। क्रिया विशेषण वो है जहां आपको कर्म का अभाव हो लेकिन कर्म होने का भ्रम उत्पन्न हो। कर्म नहीं हो लेकिन भ्रम उत्पन्न हो, वहां अपूर्ण अकर्मक क्रिया। आपको करना क्या है? ये पहचान याद रखनी है कि कर्ता के साथ मुख्य क्रिया को लेकर क्या का प्रश्न करना है। उत्तर नहीं आए तो पूर्ण अकर्मक होगी। लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन हम आगे ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, काम कौन, कहां, कैसे। कर्ता और मुख्य क्रिया को लेकर क्या का प्रश्न करने पे उत्तरदाता निरुत्तरित हो जाए और कब, कौन, कहां, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करने पे उत्तर दे या सवाल करने पर उत्तर दे तो वहां अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक में क्या हो रहा था? क्या के अलावा किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करने की हमें जरूरत है। बालक छत से गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा क्या है? निकलने का काम कौन कर रही है? हिमालय कर रहा है या गंगा कर रही है? गंगा कर रही है। जो काम करेगी या काम करेगा वो करता होगा। कर्ता क्या है? गंगा। अब क्रिया क्या है? निकलना। ये मुख्य क्रिया है। हमें क्या करना है? कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करना है। मुख्य क्रिया और कर्ता को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करना है। उत्तर नहीं आए तो अकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं आए तो अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक में भी हमें पूर्ण और अपूर्ण का फर्क इस प्रकार करेंगे। बात यही खत्म हो जाए। क्या का प्रश्न किया, उत्तर नहीं आया, आगे हमें किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ी तो पूर्ण अकर्मक। और अगर इन प्रश्नवाचक शब्दों की जरूरत पड़ रही है उत्तर के लिए तो वो कर्म नहीं है, कर्म का भ्रम हो रहा है, वेम हो रहा है। गंगा क्या निकलती है? उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन गंगा कहां से निकलती है? कहां प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया? उत्तर आ गया हिमालय से। ये कहां, कब, कौन, कैसे, इन प्रश्नों का अगर प्रश्नवाचक शब्दों का उत्तर आ रहा है तो कर्म नहीं है, कर्म का भ्रम है और हमेशा वो अपूर्ण। क्योंकि ये ना तो इसको हम कर्म बोल सकते हैं, ना तो कर्म बोल सकते हैं, ना कर्म नहीं भी बोल सकते और बोल भी सकते, दोनों ही बात है। अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है कोई काम। जैसे बालक जोर जोर से हंस रहा है, बालक जोर जोर से हंस रहा है,
बालक जोर जोर से हंस रहा है। करना क्या है? कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करना है? कर्ता और मुख्य क्रिया को लेकर क्या का प्रश्न करना है? बालक हंसने का काम कौन कर रहा है? बालक। ये वाक्य में करता है और कर क्या रहा है? हंसना, हंस रहा है। इन दोनों के साथ में लेकर क्या का प्रश्न करना है? बालक क्या हंस रहा है? उत्तर नहीं आ रहा है। प्रश्न उत्तरदाता निरूपित हो गया है, उत्तर नहीं दे पा रहा है उत्तरदाता। लेकिन जब हम कैसे का प्रश्न कर रहे हैं, बालक कैसे हंस रहा है, उत्तर आ रहा है जोर जोर से। ये जो, कब, कौन, कहां, कैसे शब्दों का प्रयोग करने से अगर उत्तर आ रहा है तो वाक्य का कर्म नया होके भरम है, कर्म नया होके भरम है। बालक कैसे हंस रहा है? जोर जोर से हंस रहा है। ये हंसने की विशेषता है कि वो जोर जोर से हंस रहा है। इसी प्रकार बालक जोर जोर से रो रहा है, तो बालक क्या रो रहा है? इसका तो उत्तर नहीं आ रहा है। बालक कैसे रो रहा है, इसका जरूर उत्तर आ रहा है। मछलियां जल में तैर रही है, मछलियां जल में तैर रही है। मछलियां जल में तैर रही है। यहां देखिए, मछलियां क्या है? तैरने का कार्य कौन कर रही है? मछलियां कर रही है। मछलियां वाक्य का करता है। अब काम क्या कर रही है? तैरने का कर रही है, ये मुख्य क्रिया है। अब प्रश्न क्या करना है आपको? कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करना है। क्या करना है? क्या का प्रश्न करना है। कर्ता को साथ में लिया, मुख्य क्रिया के, और क्या का प्रश्न किया। मछलियां क्या तैर रही है, क्या का उत्तर नहीं आ रहा है, क्या का उत्तर नहीं आ रहा है, और हमें अन्य प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। मछलियां कहां तैर रही है, अब इस कहां शब्द का उत्तर आ रहा है। कहां प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर आ रहा है कि मछलियां जल में तैर रही है। मछलियां कहां तैर रही है? तैर रही भी जल में। लेकिन यह कहां, कब, कौन, कैसे प्रश्नवाचक शब्दों का अगर उत्तर आ रहा है तो वो कर्म का भ्रम हो रहा है। जैसे मछलियां पुलों पर मंडरा रही, मछलियां फूलों पर, फूलों पे मंडरा रही। मछलियां फूलों पर मंडरा रही। यहां देखिए, सॉरी, मछलियां क्या, तितलियां, मछलियां नहीं है, तितलियां हैं। तितलियां फूलों पर मंडरा रही। अब प्रश्न क्या करना है? मंडराने का काम कौन कर रही है? तितलियां कर रही है। ये वाक्य का क्या हो गया? कर्ता हो गया। मंडराना क्या है? मुख्य क्रिया है। दोनों को साथ में लेंगे, क्या का प्रश्न करेंगे, किसका प्रश्न करेंगे? क्या का प्रश्न करेंगे। क्रिया और कर्ता को साथ में लेके क्या का प्रश्न करेंगे, और उत्तर आया तो वो कर्म हो जाएगा, नहीं आया तो कर्म नहीं होगा। नहीं आएगा तो अकर्मक, आएगा तो सकर्मक। यहां देखिए, तितलियां क्या मंडरा रही है, क्या का उत्तर नहीं आ रहा है। हम कहां शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है। जैसे एक वाक्य है, साधु चोर निकला, साधु चोर निकला, वाक्य आया हुआ है। जो नियम बताते हैं ना आपको, वो दरे के दरे। यहां चोर कर्म नहीं, चोर साधु की विशेषता है। चोर क्या है? साधु की विशेषता है। साधु क्या है? चोर है। साधु तो चोर है। अब आप यहां करेंगे, क्या चोर निकला, साधु क्या निकला वो नहीं होगा, कर्ता या चोर बना, क्या चोर निकला, उत्तर नहीं आया। लेकिन कौन चोर निकला, कौन चोर निकला, इसका उत्तर आ रहा है। कौन चोर निकला? साधु चोर निकला। कौन चोर निकला? साधु चोर निकला। कौन, कब, कहां, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्दों का अगर उत्तर आए तो कर्म का भ्रम है। बात इतनी सी है
कि अगर क्या का उत्तर नहीं आ रहा है तो वो अकर्मक में होगी। क्या का उत्तर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं आ रहा है, आगे बात भी नहीं बढ़ रही है, तो पूर्ण अकर्मक। क्या का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं आ रहा है और बात आगे बढ़ानी पड़ रही है हमें, कब कौन कहां कैसे से हम उत्तर लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उत्तर आ रहा है वो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म का भ्रम है, तो वो अपूर्ण अकर्मक। चर्चा करेंगे सकर्मक क्रिया पे। बात करेंगे कर्म के आधार पे दूसरे भेद सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के बारे में देखिए। सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म सहित जो क्रिया होगी वह सकर्मक होगी। सकर्मक क्रिया में जहां वाक्य में कार्य का फल, वाक्य में कार्य का फल, कार्य का फल कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े अर्थात कर्म प्रधान, जहां वाक्य में कर्म प्रधान होगा वहां सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है, करना कुछ नहीं है, वही तरीका है। कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करना है और जो उत्तर आएगा वो सदैव कर्म। कर्ता वह मुख्य क्रिया को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करें, जो उत्तर आए वह सदैव कर्म, वह सदैव कर्म। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है, वाक्य में कर्म होगा और कर्म का पहचानने का तरीका है कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करना है और जो उत्तर आए वो सदैव। यहां देखिए लिखने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, राम कर रहा है। राम क्या है, वाक्य का कर्ता है। लिखना क्या है, वाक्य की क्रिया है। दोनों को साथ में लेंगे और ये क्या जो प्रश्नवाचक शब्द है ये हम मुख्य क्रिया से पहले लगाएंगे। राम क्या लिखता है, क्या लिखता है, राम क्या लिखता है, क्या का क्या उत्तर आ रहा है, क्या का उत्तर क्या आ रहा है, राम क्या लिखता है, पत्थर, क्या लिखता है, पत्थर लिखता है। अब यहां क्या का उत्तर आ रहा है, क्या का उत्तर आ रहा है, तो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करना है, उत्तर आए वह सदैव कर्म होता है और जिस क्रिया में कर्म हो वो सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया के भेदों पे। पूर्ण सकर्मक, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। अपूर्ण सकर्मक, पूर्ण सकर्मक में क्या होगा, कर्म के अभाव में वाक्य सूचना नहीं देगा, कर्म होता है। पूर्ण सकर्मक में क्या होगा, पूर्ण सकर्मक में हमेशा कर्म होता है, कर्म होता है। कर्म के अभाव में, कर्म नहीं होगा तो वाक्य पूर्ण सूचना नहीं दे पाएगा। कर्म के अभाव में वाक्य पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक कर्म होता है। पूर्ण सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है, कर्म होगा और कर्म का अगर कर्म नहीं होगा तो वाक्य पूर्ण सूचना नहीं दे पाएगा। वाक्य जैसे हमने ये लिखा था ना, राम पत्थर लिखता है, इसी प्रकार बंदर केला खाता है, बंदर केला खाता है, बंदर केला खाता है। बंदर क्या है, खाने का काम कौन कर रहा है, बंदर कर रहा है। बंदर क्या है,
वाक्य का कर्ता है, वाक्य का कर्ता है। और खाना क्या है? क्रिया है। कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करना है और जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा। बंदर, अब हमें क्या करना है? बंदर करता है, खाना क्रिया है, दोनों को साथ में लेंगे, क्या का प्रश्न करेंगे? किसका प्रश्न करेंगे? क्या का प्रश्न करेंगे, क्या का प्रश्न करेंगे और जो उत्तर आएगा वो सदैव कर्म होता है। बंदर क्या खाता है? केला। केला क्या है वाक्य में? कर्म है। अब बंदर खाता है, सीधा वाक्य आता है बंदर खाता है, कर्म नहीं है, वाक्य पूर्ण सूचना नहीं दे पा रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि क्या खा रहा है, भी क्या खा रहा है, हमें पूर्ण सूचना नहीं मिल रही खा क्या रहा है। लेकिन जैसे ही कर्म आया वाक्य में कर्म आया, पूर्ण सूचना मिली, क्या खा रहा है? केला खा रहा है। तो कर्म होता है, कर्म के अभाव में वाक्य पूर्ण सूचना नहीं दे पाता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। हम कर्म की पहचान किस प्रकार करेंगे? कर्ता व मुख्य क्रिया को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करेंगे? उत्तर सदैव कर्म। बात करते हैं पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद और होते हैं। पूर्ण सकर्मक क्रिया के भेद, हिंदी में जितने भी भेद है, जितने भी शब्द आएंगे उनके अर्थ आपको आने चाहिए। हमने बात की थी उपसर्ग आएगा तो सब कुछ आएगा, ये उपसर्ग का ही तो खेल है। स का अर्थ होता है सहित, कर्म सहित सकर्मक होती है, कर्म रहित अकर्मक होती है। पूर्ण मतलब पूरा, अपूर्ण मतलब अधूरा। पूर्ण सकर्मक पे चर्चा करें। पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, दोनों को दोनों तरफ ले लेंगे हम। पहले पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद, पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद। पूर्ण सकर्मक क्रिया है, पूर्ण सकर्मक क्रिया, इसके दो भेद किए गए। पहला भेद एक कर्मक, दूसरा द्युक। द्विकर्मक। एक कर्मक का अर्थ है जहां वाक्य में एक कर्म विद्यमान होगा, कर्म कितने होंगे? एक, वहां एक कर्मक। और जहां वाक्य में दो कर्म होंगे वहां द्विकर्मक होगी। पहले हम बात करेंगे एक कर्म होगा, एक कर्म होगा, नाम में पड़ा है एक कर्मक, अर्थात एक कर्म होगा। और कर्म का पता कैसे चलेगा? तरीका वही है, कर्ता व मुख्य क्रिया को साथ में लेकर आपको क्या का प्रश्न करना है, जो उत्तर आए वो सदैव कर्म होता है। एक कर्मक क्रिया पे चर्चा करते हैं, वाक्य देखते हैं किस प्रकार के आ रहे। राजेश पुस्तक पढ़ रहा है, मनोज खाना खा रहा है, प्रेमचंद ने गोदान लिखा, हिंदी के जाने माने कवि प्रेमचंद ने गोदान लिखा। गोदान इनके उपन्यास का नाम है, गोदान लिखा। राधा पूजा कर रही है, राधा पूजा कर रही है। माताजी कपड़े धो रही है। पुजारी घंटा बजा रहा है। या
एक कर्मक पूर्ण अकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया का भेद है एक कर्मक, तो कर्म के अभाव में हमें वाक्य से पूर्ण सूचना नहीं मिलती। जैसे राजेश, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राजेश कर रहा है, तो राजेश वाक्य का क्या हुआ? कर्ता हुआ। राजेश वाक्य का कर्ता है, और कर्ता जो काम कर रहा है वो कर्म है। पढ़ने का कार्य कर रहा है किसके माध्यम से? पुस्तक के माध्यम से। कर्ता को लेंगे साथ में और मुख्य क्रिया को लेंगे साथ में, दोनों को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वो सदैव कर्म होता है। अब उसके अगर भेद पे चर्चा करें, अगर एक कर्म होगा तो एक कर्मक हो जाएगी, अगर दो होंगे कर्म द्विकर्मक हो जाएगी। बात देखिए, राजेश पढ़ रहा है, राजेश क्या पढ़ रहा है? राजेश क्या पढ़ रहा है? उत्तर आ रहा है पुस्तक, उत्तर आ रहा है पुस्तक। कर्म कितने हैं? एक ही कर्म है। क्रिया कौन सी होगी? एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। जिसे मनोज खाना खा रहा है, खाने का कार्य कौन कर रहा है? मनोज कर रहा है, मनोज वाक्य का कर्ता हुआ। खाना क्या हुआ? क्रिया हुई। क्रिया और खाने को साथ में लेना है, प्रश्न करना है क्या का। मनोज क्या खा रहा है? उत्तर आ रहा है खाना। खाना क्या है? जो उत्तर आएगा वो सदैव वाक्य का कर्म होता है। कर्ता कर्म क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। प्रेमचंद ने गोदान लिखा, प्रेमचंद ने क्या लिखा? लिखना क्रिया है, प्रेमचंद करता है। वाक्य कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेकर क्या का प्रश्न किया, उत्तर आया गोदान। गोदान क्या हो गया? वाक्य का कर्म हो गया। और कर्म कितने हैं? एक कर्म होगा तो एक कर्मक क्रिया होगी। राधा पूजा कर रही है, तो राधा करने का कार्य कौन कर रही है? राधा क्या कर रही है भाई? राधा क्या कर रही है? पूजा। तो पूजा क्या हो गया? कर्म। ये किसी का नाम नहीं, ये किसी का नाम नहीं। माता जी कपड़े धो रही है, माता जी धोने का कार्य कौन कर रही है? माता जी कर रही है। माता जी कपड़े धो रही है। अब माता जी क्या धो रही है? कपड़े धो रही है। कपड़े क्या हो गया? वाक्य का कर्म हो गया, क्योंकि जो हमें क्या का प्रश्न करने के बाद में उत्तर प्राप्त हो रहा है वो सदैव ही कर्म होगा। जैसे पुजारी घंटा बजा रहा है, पुजारी घंटा बजा रहा है, बजाने का कार्य कौन कर रहा है? पुजारी कर रहा है, पुजारी कर रहा है। तो क्या बजा रहा है? प्रश्न करेंगे पुजारी क्या बजा रहा है? घंटा। क्या का जो उत्तर आया वो कर्म हो गया। पत्रकार ने समाचार पत्र लिखा, पत्रकार ने क्या लिखा भाई? पत्रकार ने क्या लिखा? पत्रकार ने क्या लिखा? समाचार पत्र। अब पत्रकार लिखने का कार्य पत्रकार कर रहा है, लिखना क्रिया है, दोनों के साथ में लिया, क्या का प्रश्न किया और उत्तर आया। पत्रकार ने पत्र लिखा, समाचार पत्र लिखा। पत्रकार ने क्या लिखा? समाचार पत्र। और जो उत्तर आ रहा है वो सदैव कर्म होता है। अब आपको देखना है कर्म एक है या दो है। अब द्विकर्मक क्रिया की बात करते हैं। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे। क्या होगा? दो कर्म होंगे। और दोनों कर्मों की हम पहचान किस प्रकार करेंगे? दो कर्म तो होंगे, दोनों की पहचान क्या करें? वाक्य द्विकर्मक क्रिया की पहचान यही है कि इसमें दो कर्मक होगा। राजेश सुनील को पुस्तक पढ़ा रहा है, बीच में ले लेते हैं। राजेश सुनील को पत्र पढ़ा रहा है। राजेश सुनील को पत्र पढ़ा रहा है। वाक्य को ध्यान से देखना, पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? राजेश कर, राजेश क्या है? करता है। क्रिया क्या है? पढ़ाना है, क्रिया है। यहां तक जो हम तरीका है वो एक कर्मक क्रिया का ही अपनाएंगे,
कर्ता में मुखिया क्रिया को लेकर क्या का उत्तर है। कर्ता हमारे पास है, क्रिया हमारे पास है, हमने प्रश्न किया क्या का। राजेश, ये बीच का एक बार आप छोड़, प्रश्न करना है आपको क्या, राजेश क्या पढ़ा रहा है, उत्तर आया, सॉरी पुस्तक लीजिए आप, वाक्य अच्छा लगेगा और समझ भी अच्छा है। राजेश क्या पढ़ा रहा है, उत्तर आया पुस्तक। उत्तर क्या आया, पुस्तक आया। ये जो क्या का प्रश्न करने से जो उत्तर आ रहा है आपके पास, ये सदैव प्रधान क्रम होता है। क्या होता है, ये प्रधान क्रम होता है। क्या होता है, प्रधान क्रम। अब हमें कर्म दो है, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है कर्म दो है। दूसरा कर्म किस प्रकार निकालेंगे वो देखिए। कर्ता को लेंगे, कर्ता वह प्रधान कर्म को लेकर प्रश्न करेंगे हम किसे, प्रश्न क्या करेंगे भाई, किसे का प्रश्न करेंगे। राजेश किसे पुस्तक पढ़ा रहा है, राजेश किसे पुस्तक पढ़ा रहा है। अब किसे का उत्तर क्या आ रहा है, सुनील को। और ये सुनील को जो आ रहा है, ये सुनील, किसे का प्रश्न करने से जो सुनील उत्तर आ रहा है, या किसे की जगह आप कर सकते हैं किसको, वो एक ही बात है, किसे करो या किसको। किसे का प्रश्न किया और जो उत्तर आया वो हो गया गौण कर्म। तो कितने कर्म हो गए, दो हो गए, एक सुनील हो गया, एक पुस्तक हो गया। क्या का प्रश्न करने पे जो उत्तर आया, राजेश क्या पढ़ा रहा है, पुस्तक, ये प्रधान कर्म था। और कर्ता और प्रधान कर्म को साथ में लेकर किसे का प्रश्न किया और उत्तर आया, वो गौण कर्म। अब प्रश्न आता है अक्सर कि गौण कर्म कैसा होता है। गौण कर्म हमेशा प्राणीवाचक होता है, सजीव। जो द्विकर्मक क्रिया में गौण कर्म होगा वो हमेशा प्राणीवाचक होगा, और जो प्रधान कर्म होगा वो हमेशा है प्राणीवाचक होगा। भी जो है ना गौण कर्म होता है वो तो प्राणीवाचक होता है, अर्थात सजीव होता है। और जो क्या का प्रश्न करने से हमारे पास उत्तर आ रहा है वो प्रधान कर्म होता है, अप्राणीवाचक होता है। तथ्य के प्रश्न आते हैं इससे, द्विकर्मक क्रिया के तथ्य के प्रश्न आते हैं कि गौण कर्म प्राणीवाचक होता है या प्रधान कर्म प्राणीवाचक होता है। तो आपको याद रखना है क्या का प्रश्न करने से जो उत्तर आएगा वो प्रधान कर्म होता है, अप्राणीवाचक। देखिए प्रधान में प्र है ना, प्राणी में भी प्र होता है, तो दोनों प्र प्र नहीं मिलेंगे। प्रधान अप्राणी, गौण प्राणी, गौण प्राणी। अब निर्जीव वस्तु तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, प्राणी तो एक सीमित शरीर का होता है, छोटा होता है ना, तो गौण। और एक और बात, कर्ता के जस्ट बाद में जो होगा, बिल्कुल बाद, कर्ता के बाद में जो आएगा वो गौण कर्म होगा, और क्रिया से जो पहले आएगा वो प्रधान कर्म होगा। एक वाक्य इसी प्रकार का और देखिए, ताकि आपकी द्विकर्मक क्रिया के प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं और गलत भी हो जाते हैं। तरीका यही रहेगा, दूधिया, दूधिया लोगों को दूध दे रहा है, देने का कार्य कौन कर रहा है, दूधिया। दूध वाला होता है उसको दूधिया बोलते। ये क्या है, ये करता है, ये करता है। देना क्या है, देना क्रिया है। देना क्या है, देना क्रिया है। कर्ता और क्रिया को साथ में लेकर हमें क्या का प्रश्न करना है। एक कर्मक में जो फॉर्मूला अपनाया जाता है वही द्विकर्मक में नियम अपनाना है। कर्ता और क्रिया को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करना है। क्या का जो उत्तर आएगा, दूधिया क्या दे रहा है, अब उत्तर आ रहा है दूध दे रहा है, दूध क्या होगा, क्या का प्रश्न करने से जो उत्तर आएगा वो हमेशा नित्य क्या होगा, प्रधान कर्म। अब हमें तो द्विकर्मक क्रिया की पहचान है, दो कर्म निकालने हैं,
तो कर्ता और प्रधान क्रम को साथ में लेकर प्रश्न करना है किसे का। दूधिया किसे दूध दे रहा है? दूधिया किसे दूध दे रहा है? लोगों को। अब जो किसे का प्रश्न करने से जो उत्तर आया वो क्या है? गौण क्रम है। बात देखिए, कर्ता क्या था? दूधिया। दूधिया के बाद में लोगों। दूधिया के जस्ट बाद में जो आएगा वो गौण क्रम होगा। क्रिया क्या है? देना है। क्या दे रहा है? दूध दे रहा है। क्या दे रहा है? दूध दे रहा है। क्या का प्रयोग हम मुख्य क्रिया से पहले करेंगे और किसे का प्रयोग प्रधान क्रम से पहले करेंगे, और जो उत्तर प्राप्त होगा वो द्विकर्मक होगा। आपको पहचाने ये सब भाई, जितने वाक्य हैं, जितना मैटर है, ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल है हमने बनाया है एमआर के क्लासेस के नाम से। कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, और यही मैटर अगर कोई बड़ी संस्था बांटती तो आप वहां पैसे भी देते, 10-15 हजार रुपए फीस लगती। ये एसआई का बैच है। अक्सर क्या होता है, धारणाएं बन जाती है, पटवारी, रीट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ये तो एसआई का है। एसआई के बैच के अलावा भी एसआई में तो ज्यादा हिंदी आते हैं, हमारे कहाँ हिंदी आती? व्याकरण आपस में जुड़ी हुई है। वाच्य चैप्टर लगता है आपके किसी भी कंपटीशन, रीट को ही ले लो, रीट में वाच्य चैप्टर लगता है। जो वाच्य चैप्टर लगता है तो उसके लिए क्रिया आनी जरूरी है, और क्रिया सिलेबस में नहीं होती है तो हम क्रिया पढ़ते नहीं है, और लास्ट में क्या कहते हैं कि यार ये वाच्य समझ नहीं आ रहा है, तो आपको जड़ें तो खोदनी पड़ेगी। जड़ें मालूम नहीं होगी तो आप कैसे पता करोगे कौन सा पेड़ है? जड़ें तो पता करनी होगी। तो पूरी व्याकरण मैं आपको बता रहा हूं, 2 जून के आसपास पीएसआई में जो व्याकरण के चैप्टर लगे, आगे रीट की तैयारी करने वालों के लिए सेकंड ग्रेड आएगी जिसमें 100 नंबर की व्याकरण आएगी, और इसमें ये सारा मैटर होगा। तो हम पीएसआई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और 60 प्रश्न का काम हम 1 जून तक कर चुके होंगे। उसका टेस्ट 2 या 3 जून को तैयार होके अव्वल दर्जे का टेस्ट, और जैसे ही सिलेबस होगा चैप्टर वाइज टेस्ट, जिसके जो चैप्टर आपके लग रहा है जिस कंपटीशन में, उसका आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। और नोट्स आपको डेली के मिल रहे हैं एमआर के क्लासेस। हम मेहनत कर रहे हैं, वो अपने बहन भाइयों के लिए कर रहे हैं कि जितने भी जुड़े उनको फायदा मिले। ये कोई एक किताब से उठाया हुआ मैटर नहीं है कि किताब से कॉपी कर लिया। संग्रह है, कितनी किताबों में से किया होगा आपको पता नहीं है। जब आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मैटर किस प्रकार का है एमआर के क्लासेस के नाम से। अगर पसंद नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। तो देखिए, पूर्ण सहकर्मक पे हमने चर्चा की, एक वाक्य और लेते हैं। अध्यापक छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। याद देखिए, अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं? अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल पढ़ा रहे हैं। अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल पढ़ा रहे हैं। अब अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल। भूगोल क्या है? वाक्य का प्रधान क्रम है, और प्रधान क्रम हमेशा है प्राणीवाचक। अध्यापक किसे भूगोल पढ़ा रहे हैं? छात्रों को। किसे का जो उत्तर आ रहा है वो गौण क्रम है, और गौण क्रम हमेशा प्राणीवाचक। बात करेंगे सहकर्मक क्रिया के दूसरे भेद, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया पे। अपूर्ण सहकर्मक क्रिया पे याद रखना है, एमआर के क्लासेस के नाम से चैनल बनाया हुआ है, और उस पे जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे। अधिकतर बच्चों को पता भी नहीं है कि नोट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सूरतगढ़ के मार्केट में आपको नोट्स मिलने लग जाएंगे। सूरतगढ़ में, पूरे सूरतगढ़ में हम सप्लाई कर देंगे नोट्सों की, तब तक पूरा भी हो जाएगा सिलेबस। अपूर्ण सहकर्मक हमने की थी अभी, अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सहकर्मक में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, एक ही होती है। क्या होगा? जो न सहकर्मक हो और जो न अकर्मक। भैया अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सहकर्मक में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है।
दोनों ही जगह कर्म नहीं है, कर्म का भ्रम होगा, कर्म का भ्रम होगा। सहकर्मक क्रिया का जो प्रश्न आएगा वो एक कर्मक या द्विकर्मक में से आ जाएगा। अगर आपको अपूर्ण ऑप्शन में पेपर में दिक्कत कहां आती है कि हमें ये पता नहीं कि भाई दोनों आगे तो क्या करेंगे, दोनों नहीं आएगा, बनाने वाला इतना मूर्ख नहीं है। नियम जो हिंदी व्याकरण में लगते हैं वो सभी के लिए है। अपूर्ण सहकर्मक पूछेगा तो वो आपको अकर्मक भी भेद नहीं देगा। जब बात अपूर्ण पे आ जाएगी ना तब आपको अपूर्ण अकर्मक नहीं देगा, ना पूर्ण अकर्मक देगा, कोई ऑप्शन नहीं देगा अकर्मक से रिलेटेड। और प्रश्न क्या आता है, प्रश्न पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से सहकर्मक कौन सी नहीं है। तो इसीलिए मैं अपूर्ण सहकर्मक के वाक्य नहीं करवा रहा हूं। फिर आपको दुविधा होगी कि नहीं यार ये तो हमने सहकर्मक के दूसरे भेद अपूर्ण अकर्मक में पढ़ा था, तो जो वाक्य हमने अपूर्ण अकर्मक में किए वही वाक्य इसके होते हैं। लेकिन इतने जटिल हमें पूछेंगे नहीं, हमें जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो आपको पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक का ज्ञान होना चाहिए और एकर्मक और द्विकर्मक क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। अब आगे जो दूसरा क्रिया का भेद है रचना या प्रयोग के आधार पे, उस पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे क्रिया के दूसरे भेद रचना या प्रयोग। प्रयोग के आधार पे मुख्यतः जो भेद किए जाते हैं वो चार है। पहले भेद पे चर्चा करेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होगा, संयुक्त क्रिया में दो भेद, संयुक्त क्रिया में दो क्रिया आएगी, दोनों भिन्न अर्थ वाले होंगे। दो क्रिया जो भिन्नार्थक होगी। भिन्नार्थक का अर्थ होता है भिन्न अर्थ वाले, लेकिन वो दोनों साथ में आ रही है एक अर्थ की पूर्ण प्रतीति के लिए। दो भिन्नार्थक क्रियाएं साथ में आकर एक अर्थ को पूर्ण करें। और इस क्रिया को बल बढ़ने के कारण रंजक क्रिया भी बोलते हैं। संयुक्त क्रिया का जो दूसरा नाम है, कई बार क्या होता है पेपर में संयुक्त क्रिया नाम नहीं आता और रंजक क्रिया आता है। रंजक का अर्थ होता है क्रिया पे बल पड़ना। दो क्रियाएं भिन्नार्थक क्रियाएं साथ में आकर एक अर्थ को पूर्ण कर रही है, संयुक्त क्रिया है। जब दोनों क्रियाएं में से एक क्रिया को हम अलग करेंगे तो अर्थ की पूर्ण प्रतीति नहीं होगी। जैसे वाक्य देखिए, माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती। माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती। ध्यान से देखना, माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया या जाया में कौन सी क्रिया है, जाना, और करती है करना। दो अलग अलग है, दो भिन्नार्थक क्रियाएं। जाना और करना दोनों अलग अर्थ की क्रियाएं हैं। जाने का अर्थ अलग है, करने का अर्थ अलग है, लेकिन क्यों आई है, क्योंकि साथ में क्यों आई है, एक अर्थ की पूर्ण प्रतीति के लिए। अर्थ कौन सा है, माताजी के द्वारा प्रतिदिन मंदिर जाना। अब अगर इन दोनों में से हम एक क्रिया को भी हटाते हैं तो अर्थ की पूर्ण प्रतीति नहीं होगी। माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया, अर्थ नहीं आ रहा है। माताजी प्रतिदिन मंदिर करती, अब कुछ अर्थ नहीं आ रहा। लेकिन जब दोनों को साथ में प्रयोग करेंगे तो अर्थ का पूर्ण अर्थ निकलेगा। माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती है, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। ध्यान से देखना, मारना क्रिया और डालना क्रिया है। अब देखिए इस वाक्य को, हमने बात की इसको रंजक क्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्रिया पे बल पड़ता है। मैं उसे मार डालूंगा, बल पड़ रहा है अंतिम क्रिया पे। अगर इन दोनों में से हम एक क्रिया को हटा देंगे अर्थ नहीं आएगा। मैं उसे मार, अर्थ नहीं आ रहा है। या मारना क्रिया या डालना क्रिया दोनों अलग अलग
अर्थ की क्रिया है, लेकिन एक अर्थ को पूर्ण करने के लिए साथ में आई। मैं उसे मार, अर्थ नहीं आ रहा, मैं उसे डालूंगा, अर्थ नहीं आ रहा, लेकिन दोनों साथ में आएगी तो अर्थ आए। वह छत से कूद पड़ा, वह छत से कूद पड़ा। अब वह छत से कूदना अलग क्रिया है, पढ़ना अलग क्रिया है, लेकिन दोनों में से एक को अलग करेंगे अर्थ मिल जाएगा। वह छत से कूद नहीं आ रहा, वह छत से पड़ा नहीं आ रहा। राजस्थानी में तो आ रहा है छत से पड़ा, गिरना होता है, लेकिन हिंदी में पढ़ना अलग है। जैसे माता जी ने खाना बना लिया, माता जी ने खाना बना लिया, माता जी ने खाना बना। अब बनाना और लेना अलग अलग क्रिया है। माता जी ने खाना बना, एक क्रिया का प्रयोग करेंगे, पूर्ण अर्थ नहीं मिलेगा। माता जी ने खाना लिया नहीं आ रहा है, लेकिन जब दोनों क्रियाओं का साथ में प्रयोग करते हैं तो अर्थ की पूर्ण प्रतीति होती है। माता जी ने खाना बना लिया होगा, अब लिया पर क्या पड़ रहा है, बल पड़ रहा है। इस बल के कारण इस संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं, रंजक क्रिया। पहचान यही होगी, दो भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं साथ में आएगी और दोनों एक अर्थ की पूर्ण प्रतीति के लिए। बात करते हैं दूसरे भेद पर। प्रयोग के आधार पे जो दूसरा भेद है वो है पूर्वकालिक क्रिया। परीक्षा की दृष्टि से सबसे काम आने वाला भेद हमारे पूर्वकालिक क्रिया। हिंदी में नाम पे ज्यादा ध्यान देना है। संयुक्त, संयुक्त का अर्थ दो, दो से युक्त होगी। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का पहले, कालिक घटने वाली। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, पहले घटने वाली पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का एक दूसरा नाम भी हमें मिलेगा। कई बार ऑप्शन में पूर्वकालिक नहीं आता, दूसरा नाम आता तात्कालिक। तात्कालिक का अर्थ तत्काल, उसी समय। यहां भी दो भिन्नार्थक क्रियाएं आएगी, यहां भी दो क्रिया होगी, लेकिन फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि अंतिम जो दूसरी क्रिया है उससे पहले पहली क्रिया के पूर्ण होने का हमें बोध होगा। दो क्रिया है, पहली अंतिम क्रिया जो समापिका हम जिसे बोलते हैं, समापिका क्रिया से पहले पहली क्रिया के पूर्ण होने का बोध होगा, वो पूर्वकालिक। मोस्टली इसकी पहचान भी है, पूर्वकालिक क्रिया के पीछे ही और कर लगा होता है, ही और कर लगा होता है। लड़की जहर खाते ही मर गई, लड़की जहर खाते ही मर गई। अब देखिए, ध्यान से देखना, क्रिया दो आ रही है, खाना और मरना, दो क्रिया, ये सारी क्रिया गई, दो क्रिया, खाना और मरना, दो क्रियाएं आएंगी पूर्वकालिक में। अंतिम जो क्रिया होगी वो समापिका होगी। कौन सी क्रिया होगी, समापिका होगी। अब जिस क्रिया के बाद में ही और कर लगा होगा वो पूर्वकालिक क्रिया। वो कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक। अब आपको क्या लग रहा है भाई, यही लग रहा है कि लड़की ने पहले जहर खाया या मरी, पहले जहर ही खाया। पहले जिस घटना का घटित होने का हमें बोध हो रहा है या जिस क्रिया के पूर्ण होने का हमें बोध हो रहा है वो कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। पहले लड़की ने जहर खाया फिर मरी। मैं घर जाकर आया हूं, मैं घर जाकर आया, यहां भी अर्थ की पूर्ण प्रतीति नहीं हो रही है, लेकिन हमें पहचान मिल चुकी है। ही और कर जब लगा होगा क्रिया के पीछे पूर्वकालिक क्रिया होगी। यहां देखिए, मैं घर जाकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। कैसे है पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि जाना क्रिया के पीछे क्या लगा है, कर लगा है। आना और जाना दो क्रियाएं आई है, लेकिन आने से पहले एक क्रिया पूर्ण होने का बोध हो रहा है, वो कौन है, सी क्रिया है, जाने की। और ये जो पहले पूर्ण हो रही है पूर्वकालिक या तात्कालिक क्रिया, और बाद में पूर्ण होने वाली क्रिया को समापिका कहते हैं। क्या कहते हैं, समापिका कहते हैं। राधा पलंग पर लेटते ही सो गई,
अब देखिए राधा, ही लगा है, पहले लेटी या सोई? पहले लेटी है। जो क्रिया पहले हो रही है वो पूर्वकालिक है। आपको तो ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, आपको दो ही नाम ध्यान में रखना है, ही और कर। ही और कर। दादाजी चाय पीकर अखबार पढ़ रहे। दादाजी चाय पीकर अखबार पढ़ रहे। यहां देखिए दादाजी चाय, पहले चाय पी या अखबार? पहले चाय पीने की क्रिया हुई है, ये कर लगा हुआ है। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक है। बाद में अखबार पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्या है? पढ़ना और पीना दो क्रियाएं आई और पीना क्रिया पहले खत्म हो रही है तो पूर्वकालिक, और ये समापी का। बात करेंगे तीसरे भेद। तीसरा भेद है प्रेरणार्थक, जो भेद अभी ज्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल सभी आलस्य प्रवृत्ति के हो चुके हैं, काम दूसरे से करवाते हैं। चलो हम साथ में चर्चा कर लेंगे इस पे। तीसरे भेद प्रेरणार्थक, तीसरा भेद प्रेरणार्थक, चौथा भेद नाम धातु का। नाम धातु, नाम की जो धातु है, धातु नहीं है मात्र नाम की धातु है। ध्यान से देखना, प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? प्रेरणा देकर हम किसी से काम करवा सकते हैं। यहां प्रेरणार्थ क्रिया में प्रदान करता स्वयं कार्य नहीं करेगा। ध्यान देखिए, यह प्रेरणा देकर गौण करता से कार्य, गौण करता से कार्य करवा रहा है। अब इसकी भी पहचान है, क्रिया के अंत में वाता वाती लगा हो, वाता वाती लगा हो, वह प्रेरणार्थक, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। थानेदार सिपाही से चोर पकड़वाता है। थानेदार सिपाही से चोर पकड़वाता है। याद रखिए, पकड़ाने का काम कौन कर रहा है? थानेदार कर रहा है। जो काम कर रहा है वो करता होगा। ये करता भी किस प्रकार है? प्रदान करता है। अब यहाँ थानेदार स्वयं तो काम नहीं कर रहा है, प्रेरणा देकर काम किससे करवा रहा है? सिपाही से करवा रहा है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? जहां प्रेरणा देकर दूसरे से काम करवाएंगे, गौणकर्ता से काम करवाएंगे, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अंत में वाता और वाती लगी होगी। अंत में वाता और वाती। सास बहू से बर्तन साफ करवाती है। सास बहू से बर्तन साफ करवाती है। अब सास स्वयं करवाने का कार्य कौन कर रही है? भाई करवाना क्रिया है, कौन कर रही है? सास कर रही है, लेकिन खुद नहीं कर रही है, अपनी प्रेरणा से। किससे करवा रही है? बहू से करवा रही है। और अंत में क्या लगा है? वाता और वाती। इसी प्रकार के और वाक्य भी आप देख सकते हैं। राजीव नाई से बाल कटवाता है। राजीव नाई से बाल कटवाता है। यहां देखिए, राजीव स्वयं तो काम नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है काम? भाई नाई कर रहा है, नाई से बाल। ये प्रेरणार्थक। नाम धातु क्रिया का एक प्रश्न आता है पेपर में कि नाम धातु क्रियाओं का निर्माण कैसे होता है। अभी तक हमने जितनी भी क्रियाएं की वो मूल धातु से बन रही थी, लेकिन यहाँ क्रिया मूल धातु से न बन के संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनेगी। जैसे संज्ञा है, श्रम संज्ञा है। श्रम आपको पता है भाववाचक संज्ञा है, और क्रिया बन गई शर्माना। अब शर्माना क्रिया किससे बनी है? संज्ञा से बनी। इसी प्रकार सर्व नाम है अपना, अपनत्व बन गया। अब आप कहेंगे अपनत्व तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये क्रिया की तरह प्रयुक्त हो रहा है। विशेषण देखिए, पहले विशेषण है, अकर प्रत्यय लगा, पियकर बन गया। ये क्या है? ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण। प्रश्न आता है नाम धातु का कि संज्ञा नाम धातु क्रियाओं का निर्माण किससे नहीं होता है? संज्ञा से नहीं, या सर्वनाम से नहीं, या विशेषण से नहीं, या क्रिया से नहीं। अब क्रिया देखिए, क्रिया से तो सभी मानते हैं। इन तीनों में से हम एक दिमाग लगा के अलग करेंगे ऑप्शन, और 2 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो नाम धातु क्रियाओं का निर्माण संज्ञा सर्वनाम विशेषण से होता है। प्रश्न देखिए किस प्रकार के आते हैं। जैसे उसका पति पियकर है,
उसका पति पियकड़ है। यहां देखो, लड़की शर्माने लगी। शर्माना क्रिया है। लड़की काम क्या कर रही है? लड़की जो काम कर रही है वो क्रिया है। लड़की शर्माने का कार्य कर रही है, कैसी क्रिया है? भाववाचक संज्ञा या संज्ञा पद से निर्मित क्रिया है। उसका पति पियकड़ है। अब पियकड़ आपको भी पता है, अब पियकड़ में बिना क्रिया नहीं है, पेय विशेषण है। पेय विशेषण से निर्मित क्रिया है। उसका पति पियकड़। सेठ ने मकान हथिया लिया। सेठ ने मकान हथियाया। हथियाया का अर्थ क्या है? हाथ है। हाथ क्या होता है? संज्ञा होती है। हाथ संज्ञा से हथियाया क्रिया बनी। सेठ ने मकान हथियाया। तो अधिकतर तो नाम धातु का प्रश्न यही आता है कि नाम धातु क्रियाओं का निर्माण किससे होता है? संज्ञा सर्वनाम से। उसके अलावा ये पियकड़, शर्माना, हथियाना, जुटलाना, अपनत्व, ये शब्द आपको लज्जाना, ये आपको झगड़ालू है, उसका पति झगड़ालू है, या वो झगड़ालू है, इस प्रकार के आपको वाक्य मिलेंगे। क्रिया के तीसरे भेद पे चर्चा करते हैं, काल के आधार पे। काल के आधार पे आज तक परीक्षा में कभी पूछा ही नहीं गया, क्योंकि परीक्षा में काल के आधार पे इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि पीएसआई की भर्ती हो चाहे कोई और भर्ती हो। अब रीट वाले विशेष ध्यान दे लेना, काल का एक प्रश्न आपके पक्का, और प्रश्न होगा भी नहीं। राइट करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। काल के आधार पर 3 होते हैं। भूतकालिक, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। वर्तमान कालिक, भविष्यकालिक। ध्यान से देखो, भूतकालिक, भूत की बीते हुए समय की बात करेंगे, कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होगा, भूतकालिक होगी। वर्तमान समय में कार्य के होने या जारी होने का बोध होगा, वर्तमान कालिक होगी। और भविष्य में कार्य के जारी होने का और जारी होने का या पूरा होने का बोध होगा, भविष्य कालिक। रमेश गया था, मतलब रमेश गया था लगा है, गया, काम हो चुका है, जाके गया वो रमेश। जो कार्य हो चुका है भूतकाल में, वो भूतकालिक में आएगा। रमेश जा रहा है, काम वर्तमान में भी चल रहा है, जा रहा है तो वो हुआ तो नहीं, जारी है। रमेश जा रहा है, ये वर्तमान कालिक में है। रमेश जाएगा, गया भी नहीं, जा भी नहीं रहा, जाएगा, अर्थात आने वाले समय में कार्य के होने का या जारी होने का बोध हो भविष्य कालिक, वर्तमान समय में होने का और जारी होने का बोध हो वर्तमान कालिक, और भूतकालिक रमेश गया, बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो भूतकालिक। आज की जो अध्याय था क्रिया वो यहीं समाप्त होता है, और अलग अलग भर्ती के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर डिसाइड कर लेना। 1.5 घंटे की या 2 घंटे की जो भी हमारी क्लास रही है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और नोट्स के लिए आपको एक बार फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, एमआर की क्लासेज हमारा टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसपे आपको पूर्ण नोट्स मिलेगा। धन्यवाद आज के लिए।